मौत एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचकर सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। ये दास्तान दो दोस्तों के बीच दुश्मनी की है, जहां मौत की भविष्यवाणी का डर जबरदस्त बदलाव लाता है। जय और वीरू दोनों के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती व्यापारिक साझेदारी तक पहुंच चुकी थी। वीरू अक्सर अपने काम में लापरवाही करता था, लेकिन जय उसकी हरकतों को नजरअंदाज करता रहता। एक दिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो जय ने वीरू ने कहा, यदि तुम्हें व्यापार में लापरवाही करनी है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। यह व्यापार केवल मेरा नहीं है, इसलिए यह केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं। वीरू को जय की बात इतनी बुरी लगी कि उसने व्यापार को अलग अलग करने की बात। मौत एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचकर सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। ये दास्तान दो दोस्तों के बीच दुश्मनी की है, जहां मौत की भविष्यवाणी का डर जबरदस्त बदलाव लाता है। जय और वीरू दोनों के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती व्यापारिक साझेदारी तक पहुंच चुकी थी। वीरू अक्सर अपने काम में लापरवाही करता था, लेकिन जय उसकी हरकतों को नजरअंदाज करता रहता। एक दिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो जय ने वीरू ने कहा, यदि तुम्हें व्यापार में लापरवाही करनी है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। यह व्यापार केवल मेरा नहीं है, इसलिए यह केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं। वीरू को जय की बात इतनी बुरी लगी कि उसने व्यापार को अलग अलग करने की बात मान ली। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के रास्ते अलग हो गए। जय काफी मेहनती था, इसलिए उसे वीरू से अलग होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर वीरू की जिंदगी बदतर होने लगी। जय के बिना वह व्यापार चलाने में असमर्थ था। बहुत जल्द इसका एहसास वीरू को हो गया। कुछ ही सालों में जय की मेहनत ने असर दिखाना शुरू किया और उसका व्यापार दोगुनी तेजी से बढ़ने लगा, जिसका पता चलते ही वीरू के कलेजे में सांप लौटने लगे। वह मन ही मन ईर्ष्या भाव से जलने लगा। उसे जय की तरक्की देखकर घुटन होने लगी। तभी उसने तय किया कि वह अपने दोस्त को जान से मार देगा। वीरू अपने दिल में प्रतिशोध की आग जलाकर जैसे ही जय की कंपनी में पहुंचा तो उसे पता चला कि जय कहीं बाहर गया है। उसी कंपनी में वीरू की नजर एक बुजुर्ग मुलाजिम पर पड़ी, जो शुरुआती दौर से ही कंपनी में कार्य कर रहे थे। लेकिन व्यापारिक बंटवारे के दौरान उन्होंने जय के साथ काम करना सही समझा। वीरू उनके पास पहुंचकर धमकी भरे अंदाज में जय को मारने की बात कहता है। वीरू के बात सुनकर बुजुर्ग कर्मचारी हंसने लगते हैं। उन्हें हंसते देख वीरू को ताज्जुब होता है। वह उनके हंसने की वजह पूछता है। तभी बुजुर्ग कर्मचारी जय की मौत की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि